अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे, अन्यथा तेरे बेटे की खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। काहे की कलावती नाम है हमारा। हे दादा, कलावती का दबदबा भी खत्म नहीं हुआ और कायम है। पहले इसको मिटाती, बाद में तुमको पेल। माँ ये तो क्या कर रही है? अपने बेटे को ही मौत के घाट उतारना चाहिए। कान किसकी मकान किसका बेटा? खड़ा रहे चुप करके, नहीं है खोपड़ी तरबूज की तरह फाड़ दूंगी। ए महारानी, अब ये तेरी कौन सी नई नौटंकी है? हा? अपने ही बेटे के कनपट्टी में रिवाल्वर तान के खड़ी हो गई। क्या बताना चाहती है, क्या जताना चाहती है तू? हा? तेरे कहने का मतलब ये मेरा बेटा है? नहीं, तू अपने बेटे को बचाने के लिए कोई चाल चल रही है महारानी, लेकिन आज तेरे चाल का मुझ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। तेरे कहने का मतलब ये तेरा बेटा नहीं है? मैं कैसे मान लूं महारानी जी? मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये मेरा बेटा है? सबूत चाहिए तुझे? मैं दूंगी तुझे सबूत। सेनापति सत्यजीत सिंह, याद कर उस दिन को कि कभी तूने अपने बेटे के हाथ में कोई तस्वीर बनवाया था? याद कर। याद है या भूल गया? हाँ महारानी जी, मुझे बराबर याद है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी कल की ही बात है। गया था अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर दुर्गा मैया के मंदिर, और उसी मंदिर में गोदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी। हाँ महारानी जी, याद आया? हाँ याद। फिर अगर देखना चाहते इसके हाथ में तस्वीर तो सबसे पहले नीचे डाल, शमशीर नीचे डाल। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। हाँ, दबदबा खत्म नहीं हुआ है। अरे देख सत्यजीत सिंह, इसके हाथों में आज भी वही तस्वीर है या नहीं? देख। दिखा बेटे, दिखा। हे भगवान, बेटे आकाश, तुम मेरा बेटा है, तुम मेरा बेटा है। मैं बदनसीब तेरा बाप हूँ। हाँ बेटे, बचपन में दुर्गा माँ के मंदिर पर मैंने तेरे हाथ पे ये निशान बनवाया था। हाँ बेटे, पिताजी, मेरा बेटा जिसे मैं अपना दुश्मन समझता था, आज वो मेरे पिताजी हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे नहीं, रोना मत, रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो, घबरा मत बेटे, तेरा बाप अभी जिंदा है, खरोच नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। हे महारानी, देख तेरी दुश्मनी मुझसे है, मार गोली, मार गोली, खत्म कर दे मेरा नामो निशान और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। आज एक बेटे की हिफाजत के लिए अगर एक बाप कुर्बान हो जाएगा तो ऐसे बाप को कोई गम नहीं। मार गोली। सत्यजीत सिंह, फिर मारने के लिए तैयार हो जा। देखिए कलावती तेरी कला कैसे निकालती। मारने के लिए पहले तो तुझे मिटाऊंगा, उसके बाद तेरी खोपड़ी आसमान में उड़ाऊंगी। काहे की कलावती नाम हमारा। अगर पूरी चली मारूंगा गोली ना तो खड़ा उड़ जाएगा। रुक जा भगत से, अगर तुम किया तो तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा। तेजा, तेजा
अगर तेरी शमशीर चली तो तेरी पहल के ऊपर हमारी कुल्हाड़ी चलेगी। इसलिए अपने अपने हथियार जमीन पर सब लोग डाल दीजिए। महाबलिया बांध, तीनों को बांध। बांध, तीनों को बांध। महाराज, मैं और कोई नहीं, वही जिसको तुमने अपने दरबार से धक्का मार कर निकाल दिया था। मैं वही तुम्हारे दरबार का खजांची हूँ महाराज, खजांची हूँ। मैंने अपनी जिंदा रहने के लिए मैं दुर्गा बना और डाकू तेजा सिंह के गिरोह में शामिल हो गया। लेकिन मैं वहां जाने के बाद क्या देखता हूं कि एक दिन तुम्हारी महारानी कलावती तुम्हारे बेटे को लेकर डाकू तेजा सिंह के पास गई और कहा कि जाओ इसकी बलि चढ़ा दो। और वो काम तेजा सिंह ने मुझे सौंप दिया। और जैसे ही मैंने बच्चे पे वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए और मैं बच्चे को जिंदा छोड़ दिया और उसे अपने गोद में ले लिया। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि उस बच्चे के सीने पे तलवार की शाही मोहर लगी थी और मैं बच्चे को पाला पोसा, सयाना किया और उसका नाम अरमान रख दिया। और मैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए नाथू लकड़हारा के नाम से विख्यात हो गया महाराज। मैं और कोई नहीं, जो आपके सामने खड़ा है वो आपका बेटा है महाराज। उसे अब अपने सीने से लगा। श्याम भगवान, ये मेरी भी दरबार का खजांची है जिसको मैंने धक्के मार करके निकाल दिया। आज हम सबों की जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली ले लिया और बाबा ने बताया कि उस बच्चे के सीने पर शाही की निशान है। आज मैं देखूंगा वाकई में ये मेरा बेटा है, इसके सीने पर शाही मोहर। तुम मेरा लड़के जिगर है, मेरे लाल, मेरे बेटे अरमान,
समय समय की बात है महाराज, वक्त का हर शय गुलाम होता है। आज देखिए महाराज, आज समय अपने आप को दोहरा रहा है महाराज। एक दिन वो था, एक दिन आज ये है। उस दिन भरे दरबार आप मौजूद, महारानी मौजूद, भयभीत मौजूद, मैं मौजूद। सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया महाराज कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। महाराज मैं चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी और बहकावे में आकर आपने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। खैर छोड़िए महाराज, वो कलंक आज भी मेरे माथे पर लगा है महाराज, और जब तक ये कलंक धुल नहीं जाता मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं महाराज कि कम से कम आज तो मुझे न्याय मिल जाए, आज तो मैं निष्कलंक हो जाऊं महाराज। इसलिए महाराज न्याय कीजिए महाराज। आज पूछिए महारानी जी से, क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना? क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? पूछिए महाराज। बेटे तुम एक वफादार थे, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने तुम्हारी आंखों को फुलवा दिया और महारानी कलावती की वजह से आज शरीर दरबार इंसाफ होगा और फैसला होगा, तुम्हारे हक में न्याय होगा। सबसे पहले इस हराम खोर को खोल दो। कलावती